दोस्तों कैसे हैं आप सब। भाई इससे पहले काउंटिंग फिगर चैप्टर में आपने ट्रायंगल को अच्छे से देखा। जिसने नहीं देखा है वो जाकर वीडियो को देखे, क्योंकि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसको देखने का मतलब है ट्रायंगल में नंबर ना कटना। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बारीकी से सारे आपके फिगर बताए हैं और वो फिगर कैसे यूज होते हैं बड़ी फिगर में वो भी मैंने बता दिया आपको। एक बार वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मजा आने वाला है, ठीक है ना। आज की वीडियो भी मैं इसी तरीके से आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपको स्ट्रेट लाइन सारी चीज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो आपने ना देखे होंगे इससे पहले, ठीक है। तो अच्छे से बराबर नोट्स बनाते हुए चलो भाई, ठीक। तो शुरुआत करते हैं हम स्क्वायर से, यानी वर्ग। वर्ग में जब मैंने कहा ये डब्बा आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें कितने वर्ग है। अच्छा, वर्ग होता क्या है? जिसकी चारों भुजा क्या हो, समान हो। यानी स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजा, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी चारों भुजा क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसमें कितने वर्ग ऐसे दिखाई दे रहे हैं? आपने कहा एक। तो मैं इस पर आता हूं। जब मैंने इसको इस तरीके से चार भागों में काट दिया तो अब कितने वर्ग इसमें दिखाई दे रहे हैं? तो भाई क्या करना है, ये पंक्ति होती है और ये कॉलम होता है, यानी कि स्तंभ आपका, ठीक है ना। इसमें काउंटिंग कर लो, एक और दो। मैं नीचे को आया तो मैंने इसमें भी काउंटिंग करी, एक और दो, ठीक है। अब जो ये मैट्रिक्स बनी है ये 2x2 की मैट्रिक्स है कि नहीं है? टोटल खाने कितने हो गए इसमें? 4 हो गए, यानी 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। तो आपको क्या करना है, वर्ग निकालने के लिए हर एक नंबर से एक एक कम करते चले जाओ। तो 2 से 1 कम हुआ तो कितना हो गया? 1। 2 से 1 कम हुआ तो कितना हो गया? 1। तो आपने कहा ऊपर मल्टीप्लाई में 4, नीचे 1, तो टोटल कितने हो चुके हैं? 5, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा फिगर आ जाए आप उस पर भी ये तरीका लगा सकते हो। तो आपने कहा ये मैट्रिक्स कितने की है? पहले तो पंक्ति में देखे नंबर कितने बने, 3 नंबर बने। फिर मैं कॉलम में आया यानी स्तंभ में आया तो मैंने कहा कितने नंबर बने? 3। तो ये मैट्रिक्स है आपकी 3x3 की, ठीक है। कितने की मैट्रिक्स है? 3x3 की मैट्रिक्स है। तो अब इसमें नंबर तब तक कम कराते चले जाओ जब तक आपका एक ना बन जाए। एक एक माइनस कराना है, यानी एक साथ ही तुरंत 2 माइनस करा दो। तो आपने कहा एक माइनस कराया कितना बना? 2। एक माइनस कराया कितना बना? 2। तो आपने कहा 2। फिर मैंने 2 में से एक माइनस कराया 1, फिर 2 में से एक माइनस कराया ये भी 1। कब तक कराना था? जब तक कोई एक 1 ना बन जाए। तो 1 बन गया, अब रोक दी गाड़ी यहीं पे। तो मैंने कहा 1, मैंने कहा 4, मैंने कहा 9। तो आपने कहा 9 4 13 और 1 14। तो यानी 14 आपके इसमें वर्ग हैं। समझ में आ रही है बात एकदम? कितना भी बड़ा फिगर आ जाए आपको तुरंत आंसर मिल रहा है। कितने हैं इसमें? 14, यानी कि आपके 14 इसमें वर्ग हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि सर जब वो 3x3 की थी, 2x2 की थी, सेम है तभी लगेगा, या अगर डिफरेंस भी आएगा, मतलब ये 3 की है ये 4 की है, इस तरीके से आएगा तब भी हम लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हो। यानी 1 2 3। अब कॉलम में कितने हैं नंबर? 1 2 3 4। तो अब यहां से देखो ये 4x3 की मैट्रिक्स बनी। कितने की मैट्रिक्स बन गई? 4x3 की। तो मैं एक एक नंबर कम कराता चलूंगा। तो मैंने कहा यहां से हो गया ये 3, यहां से हो गया ये 2, ठीक है। फिर 3 में से एक कम कराओ, यहां से ये हो गया 2, यहां से हो गया ये। मैंने कहा कोई भी एक अगर 1 बन जाए तो वहीं पे गाड़ी रोक दो। तो मैंने यहीं पे रोक दिया। ये कितने हो गए भाई? 2। ये कितने हो गए यहाँ पर? 6। ये कितने हो गए भाई? 12। तो 12 6 18 2 20। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं भाई? 20। कैसी भी आकृति होगी वर्ग आप निकाल लोगे, अब अच्छे से निकाल लोगे, ठीक है। बढ़ जाऊं आगे। तो आपने कहा अब इसमें देखते हैं। तो इसमें आपने देखा कि सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले मैं इस वर्ग को देखता हूँ, ठीक है। इस वर्ग को मैंने देखा क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं था भाई। तो इस वर्ग को देखने का मतलब है 1 2 3, नीचे भी आया 1 2 3। तो आपने कहा ये 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 की मैट्रिक्स को पहले सोल्व कर लो। तो आपने कहा ये 2, फिर ये आपका 1, एक आते ही गाड़ी को रोक देना है। तो 1 4 और आपने कहा 9, ठीक है। तो इसमें बन गए 14। कितने बन गए भाई? 14। जो ये व्हाइट लाइन का डब्बा बना बड़ा, इसमें कितने बने? 14। इसके अलावा कितने बच गए? तो आपने कहा 1 बच गया, 2 बच गया, ठीक है। एक तो ये हो गए छोटे छोटे 2। तो पहले तो इन 2 को लिख लो, हाथों हाथ लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन ये ना रहे कितना रह गया। और एक है ये पूरा बड़ा, पूरा बड़ा जो आपका ये बना, तो ये भी एक रह गया था। तो टोटल कितने हो गए भाई? 17। टोटल कितने हो चुके हैं भाई? 17 हो चुके हैं। तो 17 वर्ग इसमें ऐसे हैं जो आपके बन सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात एकदम? पहले उतने कंप्लीट फिगर को लो जो आपका दिख रहा है प्रॉपर, जो नहीं दिख रहा है बिल्कुल अलग, उसको अलग इंडिविजुअल काउंट कर लो। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ जाऊं तो अब यहाँ पर देखते हैं। हमने एक चीज देखी थी अभी, ये एक तरह से फिगर आपको दिखाई दिया था, इसको अपना बेस फिगर मान लो, ठीक है ना। क्या मान लो भाई? बेस फिगर, क्योंकि बहुत जगह यूज होने वाला है। तो आपने कहा इसमें कितने हैं? तो आपने कहा 1 2 3 4 तो छोटे और एक पूरा बड़ा आपका 5। तो कितने हो गए भाई? 5 इसमें।
तो जब भी ये फिगर दिखेगी तो आप कहना इसमें कितने हैं, 5। तो अब यहाँ से मैंने जब देखा कि एक फिगर आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, जो येलो से बनी, एक फिगर आपको ऐसे 5 वाली ये दिखाई दे रही है जो रेड से बनी, एक फिगर आपको क्या कहते हैं ग्रीन से दिखाई दे रही है जो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ठीक है, और एक आपको दिख रही है ब्लू से, तो आपने कहा ये रही। तो ऐसे 5 वाले कितने हैं, येलो से एक 5 बना, रेड से एक 5 बना, ग्रीन से एक 5 बना और ब्लू से भी एक 5 बना, तो टोटल कितने हो गए भाई, 20 हो गए, 5 चौक 20 हो गए। समझ में आ गई बात एकदम। लेकिन ऐसा करने में कुछ एरिया कॉमन हो गया, एक तो येलो और रेड का एक एरिया कॉमन हो गया, यानी एक वर्ग यहाँ से माइनस करा दो। मैंने कहा रेड और ग्रीन का एक ही है, ठीक है ना, और ग्रीन और ब्लू का एक ही, तो कितने आपके वर्ग जो है वो कॉमन निकले, यानी एक से ज्यादा बार काउंट हो चुके हैं। तो आपने कहा ऐसे 3 खाने कम हो गए, तो कितने रह गए इसमें, 17। समझ में आ रही है बातें सबको, ठीक है। पहले हमने 5 5 5 और 5 के 4 खाने देख लिए, तो हमने उनको काउंट कर लिया, कितने हो गए, 20, ठीक है। उसके बाद में जो कॉमन एरिया है, जो व्हाइट वाला एरिया कॉमन है, उसमें एक एक वर्ग जो है एक्स्ट्रा काउंट हो गए, नहीं हो गए, तो ऐसे कितने वर्ग हमने काउंट कर लिए थे एक्स्ट्रा, 3, तो उनको हटाना भी तो है भाई मेरे भाई, ठीक है। तो उसमें आपके कितने आ गए, 17 आ गए। समझ में आ रही है बातें, बढ़ता चलूं आगे, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अब ये रही एक आकृति, इसमें बता दो कितने हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कोई भी एक साइड देख लो, क्योंकि आपने देखा है कि हम इसको देख लेते हैं बड़े वाली साइड को। तो हमने कहा 1 2 3 4 और 1 2, तो यानी ये 4/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 4/2 की मैट्रिक्स हो गई, तो कितने हो गए, 8। फिर मैंने कहा इसको एक कम कर दो, इसको भी एक कम कर दो, तो कितने हो गए भाई, 3 कम 3, तो 8 और 3 11, तो 11 तो इस व्हाइट लाइन में हो गए, ऊपर 1 2 3 4, तो 4 आपके ये हो गए। लेकिन इनके होने से कुछ एक स्क्वायर ये भी तो बनेगा भाई आपका, तो एक ऊपर बना है और एक ही आपका नीचे बना है, और इसके अलावा स्क्वायर बन सकता है, तो आपने कहा बिल्कुल नहीं, तो 2 और एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने हो गए इसमें भी, 17। क्या सबके आंसर 17 ही चलते रहेंगे, क्या आपके मन में आ रहा है 17 ही टिक कर दे क्या, ऐसी गलती मत करना। फिगर ऐसी आ रही है जिसमें 17 है, देखो अगली फिगर में हो सकता है 17 ना हो, चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें कितने हैं भाई, 1, तो ऐसे अगर ये छोटा 1 है तो ये सिमेट्रिक फिगर हो गई, तो एक ही आपका यहाँ बनेगा 2, ठीक है ना, एक यहाँ पर बनेगा, ये 3 हो गए टोटल, एक यहाँ पर बनेगा तो 4 हो गए टोटल, ठीक है ना। सिमेट्रिक फिगर में तो एक कोने को पकड़ लो, वहां से आपको आंसर होना शुरू हो जाता है। फिर मैंने कहा एक पूरा बड़ा, इस कोने पर देखो एक पूरा बड़ा बना कि नहीं बना, तो आपने कहा ऐसा ये कोना भी तो है जो पूरा बड़ा बना रहा है, 2, ऐसे ये कोना भी तो है जो पूरा बड़ा बना रहा है, 3, ऐसे एक कोना ये भी तो है जो पूरा बड़ा बना रहा है, 4, तो 4 आपके इसके हो गए, ठीक है भाई। अब इसके बाद मैंने कहा एक छोटा जो ये अंदर रह गया एक स्क्वायर, और एक पूरा बड़ा ये स्क्वायर रह गया, तो कितने और हो गए, तो आपने कहा 2, तो टोटल कितने हो गए हैं, 10। समझ में आ गई बात एकदम। ये मैथ में सवाल बनता है कि एक मैदान के बीच से एक रास्ता जा रहा है ऐसे, एक रास्ता जा रहा है ऐसे, तो बताओ ये जो कॉमन एरिया हो गया वो कितना आपका क्षेत्रफल लगता है। समझ में आ रही है बातें। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्ग काउंट करना चाह रहा है, कितने वर्ग, तो कितने आ गए यहाँ पर, 10। अब ऐसे ही ये सवाल है। तो एक बात आप यहाँ से मुझे बताना, इसमें 2 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये और एक पूरा बड़ा ये वाला, ठीक है। इसमें कितने होते हैं भाई, 5, इसमें भी कितने होंगे, 5। सबको बात समझ में आ रही है। तो अब उसने क्या करा, इस फिगर को, ये वाली जो फिगर है, इस फिगर को उसने इसके साथ अटैच कर दिया इस तरीके से। देखो अब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सेम लग रही नहीं लग रही, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसके दोनों के अटैच होने से कुछ नया बन रहा है क्या, तो आपने कहा कुछ नया नहीं बन रहा। क्या इसको हम स्क्वायर बोलेंगे, एक सेकंड भाई पेन ले लेते हैं, इसको स्क्वायर बोलेंगे क्या, तो आपने कहा बिल्कुल, सॉरी इसको, ये इसको स्क्वायर बोलेंगे क्या, तो आपने कहा इसको तो स्क्वायर क्या कुछ भी नहीं बोलेंगे सर, ठीक है ना। तो यानी ये आपका स्क्वायर नहीं बन सकता। तो ऐसे किसी भी खाने में इन दोनों के मिलने से कुछ नया नहीं बन रहा। तो 5 छोटे से बने थे, 5 बड़े से, तो टोटल कितने हो गए भाई, 10 हो गए। समझ में आ रही है बात एकदम। दोनों के आपस में मिलने से कुछ भी आपका नया वर्ग नहीं बन रहा था, तो यानी कितने हो गए इसमें, तो आपने कहा मतलब 10 हो गए, 5 और 5 10 हो गए, ठीक है, 10 स्क्वायर हो गए आपके, ठीक है। अब कुछ सवाल आपके यूपीएससी में बने थे इस पैटर्न पर कि आपके वर्ग कितने होंगे, ठीक, चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें पता है। सबसे पहले तो एक इस फिगर में पता है कि कितने होंगे वर्ग, तो आपने कहा 1। हमें इस फिगर में पता है कि इस फिगर में कितने होंगे भाई आपके, 5, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही है, चलो चेक करते हैं अब यहाँ पर।
तो हमने कहा पहले तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए छोटे छोटे, ठीक है ना, ये सारे समझ में आ गए 7। उसके बाद मैंने कहा एक आपका ये दिखाई दे रहा जो 5 वाला है ये, तो 7 और 5 12, तो 12 तक तो हम तुरंत आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ जहां पर बन रहा होगा ये प्लस, प्लस बनने का मतलब है आपका ये 4 वाला डब्बा बनेगा नहीं बनेगा, तो प्लस बनते ही आपको एक तो ये दिखा स्क्वायर, एक नीचे भी तो ये प्लस है, तो एक आपको ये दिखा स्क्वायर, तो कितने और हो गए इसमें, 2 और हो गए, तो आपका आंसर आ गया 40। समझ में आ रही है बात एकदम। कितने वर्ग हैं इसमें, 14, 14 इसमें वर्ग हैं, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से ये सवाल पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सिंगल सिंगल वाले काउंट कर लूं मैं, तो सिंगल सिंगल वाले काउंट करने से क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो ये छोटे छोटे हो गए, ठीक है भाई। अब मैंने कहा 5 5 वाले कितने एक्स्ट्रा है छोटे छोटे, तो आपने कहा 3, 5 दिया 15, तो हम कहाँ तक आ गए भाई, 24 तक आ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, ठीक। उसके बाद मैंने कहा वो प्लस वाला देखते हैं, तो प्लस वाले से एक तो बड़ा ये बना, ठीक है, इसी प्लस वाले से एक आपका ये बड़ा बना, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 और एक्स्ट्रा हो गए, तो 24 और 2 कितने हो गए भाई, 26। और कोई बन सकता है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 3 डब्बों से बना है और ये 2 डब्बों से बन रहा है, तो 3 और 2 से कोई वर्ग नहीं बनता, 3 और 3 से बनेगा, 4 और 4 से बनेगा, ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं। तो आंसर कितना हो गया, 26 हो गया। बढ़ जाऊं आगे, चलो भाई इसमें बताओ, ठीक है, इसमें कितने होंगे भाई, तो आपने कहा सबसे पहले तो सिंगल सिंगल वाले काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आपके ये हो गए, 5 और 5 के कितने हो गए भाई, 10 ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो प्लस बना रहा है वो कितने हो गए, 1, तो टोटल कितने हो गए भाई, 17। समझ में आ गई, फिर से 17 आ गया आंसर। देखो ज्यादातर आंसर हो सकते हैं 17 हो, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई इसमें आप आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक। वीडियो देखते रहो और वीडियो देखते देखते आंसर भी करने हैं, मैं कुछ आपको दे रहा हूँ होमवर्क टाइप, ठीक है भाई। चलो अगला, अब ये CHSL का सवाल है 2022 का, ये कह रहा है इसमें वर्ग कितने हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले तो वर्ग के लिए एक मुझे इसमें आकृति दिखाई दे रही है 9 वाली, जिसमें 9 बॉक्स हैं, क्या आपको भी दिखाई दे रही है भाई, भूल जाओ बाकी तिरछे डब्बे और ऐसे डब्बे सबको भूल जाओ, क्या ये आकृति दिखाई दे रही है। इसमें हमने कितने देखे थे, 3 बाई 3 की जब मैट्रिक्स होती है तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ठीक है ना, एक ही कम एक, तो कितने हो गए टोटल, 14 हो गए, 14 तक तो हम आ चुके हैं भाई, ठीक। उसके बाद अब देखो ये जो तिरछे बने हैं, तो एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, एक आपको दूसरा ये दिखाई दे रहा है 2, फिर 3 आपको ये दिखाई दे रहे हैं, फिर 4 आपको ये दिखाई दे रहा है। क्या इसके अलावा कोई वर्ग बनेगा, क्या इसके अलावा कोई वर्ग है, तो आपने कहा नहीं, तो कितने हो गए 4 और, तो टोटल हो चुके हैं 18। कितने हो चुके हैं भाई, 18 हो चुके हैं। बात सबको समझ में आ रही है। कैसा भी सवाल हो बेसिक चीजों से ही काम होगा, ठीक है। अगर आप इनको याद कर लो तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो आपको बेसिक तरीका आना चाहिए कि भाई मुझे कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसमें देख लो भाई, सबसे पहले तो ये है कि 5 वाला है, ये आकृति कितनी दिखाई दे रही है, पहले तो उसे काउंट कर लो, तो आपने कहा 1 2 3 4, तो 5 चौक 20, तो 20 हो गए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है। उसके अलावा कोई और आकृति है जो वर्ग बना रही हो, क्या इस आकृति को वर्ग कह दूं, तो आपने कहा नहीं, तो बस इसके अलावा कोई बचा नहीं, तो आंसर कितना हो गया 20। देखो बेसिक चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वो काम कर रहे हो तो आकृति को देखते आंसर बनने शुरू हो जाएंगे, क्या इसमें लग रहा है, और CHSL में आ रहे सवाल हैं, ठीक है ना। जब आते हैं तो हम अपनी आंखों पर ऐसे पट्टी बांध लेते हैं और फिर अंधाधुन लग जाते हैं लगने कि 1 2 3 4 5 6, बस एक ही को 2-3 बार काउंट कर लेते हैं, गलती हो जाती है। अब बताओ ये आकृति क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले नहीं पढ़ी थी, छोटा भाई था ये बड़ा भाई हो गया, कैसे, तो आपने कहा अगर मैं इतनी आकृति को देख रहा था, जब इतनी आकृति को देख रहा था तो आपने कहा धड़ल्ले से कितने हैं, 5 और 5 10, कोई एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेम इसमें बताओ कितने होंगे भाई, तो आपने कहा एक छोटे वाली आकृति में कितने 5, इस वाली आकृति में कितने 5, इसमें भी कितने 5, कोई एक दूसरे से मिलकर कुछ नहीं बना रहा है, तो कितने हो गए भाई 15। बस यही तो आपको बार बार करना है, और CHSL अभी 23 का सवाल है ये, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ भाई, इसमें कितने आपके वर्ग हैं बताओ जरा। आकृति कुछ नहीं आ रही है, बस सेम बेसिक फिगर को ही बार बार इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आपने कहा इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपने कहा एक वर्ग तो ये रहा एक,
तो उसमें प्लस दिखा, दूसरा वर्ग ये रहा उसमें प्लस दिखा, तो कितने हैं भाई? तो आपने कहा 5 इसमें बनेंगे, 5 इसमें बनेंगे, तो कितने हो गए भाई? 5 और 5 10। क्या इसके अलावा कोई वर्ग बन सकता है? इसे वर्ग घोषित कर दूं क्या? आपने कहा ना। इसे वर्ग घोषित कर दूं क्या? ना। इसे कर दूं क्या? ना। तो भाई इस आकृति में था क्या? इसने इसी को तो घुमा दिया बस आपको कि ले भाई इसको मुझे बता दे क्या होगा इसमें वर्ग। तो बताओ, आपने कहा अभी तो काउंट करके बताए थे 10, तो बस उसी के चारों तरफ गोला खींच दिया, तो गोला वर्ग थोड़ा होता है, तो इसका मतलब हो गया इसमें कितने आंसर हैं? 10। तो बस आप बार बार वही फिगर को वो घुमा फिरा कर आपसे बार बार पूछ रहा है, आप प्रैक्टिस में रखो अपने आप को, तो आंसर तुरंत करके आगे बढ़ जाओगे, जैसे मैं बढ़ गया। ठीक है, चलो इसमें अब बात आती है रेक्टेंगल की। तो स्क्वायर का आपका फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो स्क्वायर पे इससे ज्यादा लॉजिक बनते नहीं है, आप इन्हीं को एक बार फिर से देखना जो मैंने वीडियो में पढ़ाया अभी आपको, इसको दोबारा से एक बार फिर से देखोगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कैसी भी आकृति आपके पेपर में आई हो उसको एक बार लगा कर देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ जाऊं आगे। रेक्टेंगल बात कर रहा है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है? तो आपने कहा रेक्टेंगल की परिभाषा ये है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी भाई? बराबर होगी। जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर। और स्क्वायर ये है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है भाई? इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। ठीक है, तो क्या सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? तो आप कहोगे नहीं। ठीक है ना, सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, कोई 4/3 का भी होता है वो स्क्वायर नहीं है। लेकिन क्या सारे के सारे वर्ग आपके रेक्टेंगल कहलाएंगे, यानी आयत कहलाएंगे? तो आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को तो सही साबित कर रहा है ना ये रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की परिभाषा क्या है, उसके आपके जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है? तो उसने कहा इसके सामने की भुजा क्या हो? समान हो। तो भाई ये भी ए है तो ये भी ए है, अगर ये ए है तो ये भी है, तो आमने सामने की भुजा इक्वल है कि नहीं है? दूसरा एंगल 90 डिग्री हो, तो एंगल 90 डिग्री इसका भी है। तीसरा इक्वल आपके डायगोनल हो यानी विकर्ण हो, तो ये भी आपके इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? सारी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है सबको फुलफिल करता है, तो इसलिए सारे के सारे स्क्वायर क्या होते हैं भाई? रेक्टेंगल होते हैं। तो इसलिए रेक्टेंगल में हम वर्ग को भी काउंट करते हैं, यानी स्क्वायर को भी काउंट करते हैं। समझ में आ रही है बात एकदम? अब मैंने कहा इसमें कितने आपके रेक्टेंगल हैं? तो आपने कहा सर एक ही है। कितने हैं? एक। अब मैंने कहा इसको अगर मैं दो भागों में काट दूं, 1 और 2, अब कितने रेक्टेंगल है इसमें? तो आपने कहा अब इसमें सर 2 दिखाई दे रहे हैं। मैं कहूंगा 2 से भी ज्यादा है क्या? तो आप कहोगे चेक कर लो सर एक बार। भाई चेक तो मैं करूंगा ही। तो मैंने कहा 1 छोटा 2 छोटा, तो कितने हो गए भाई? 2। मैंने कहा 1 और 2 से पूरा बड़ा बन भी तो रहा है, तो आपने कहा सर 1 और 2 से, हाँ बिल्कुल दिखाई दे गया। अब आपने दिखाया तो कितने हो गए भाई? 3। समझ में आ रही है बात एकदम? तो 3 इसमें हो गए। ठीक, अब इसमें मैं कहूं क्या ये नंबर मुझे जिनको मैंने जोड़ा क्या पहले दिखाई दे रहे थे? तो ये भी बिल्कुल ट्राइंगल की तरह वर्क करता है भाई। अगर जितने पार्ट में डिवाइड कर दो तो उतने पे ये काउंटिंग करो और उनका सम करा दो। कितने आ गए? 3। अब इसमें बता दो कितने हैं? तो आपने कहा वर्ग तो इसमें कितने होते थे भाई? 5। ठीक है ना, क्या रेक्टेंगल भी 5 ही होंगे? तो भाई चेक कर लेते हैं। तो इसका चेक करने का तरीका है, पहले तो देखो इसमें नंबरिंग करके, जो हम वर्ग में भी करते थे सेम, पहले पंक्ति में नंबर करे फिर मैंने कॉलम में करे। तो ये आपने कहा 2x2 की मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर इससे काम नहीं चलता। हम अभी क्या कर रहे हैं? तो आपने कहा जितने भाग में कटा उनका सम करा दो। तो यहाँ पर जितने भाग में कटा पंक्ति में, तो कितने? 2 भाग में, तो उनका सम करा दिया 3। मैंने कहा कॉलम में कितने भाग में कटा? तो आपने कहा 3। 2 भाग में, तो इनका भी सम करा दिया। कितना आ गया? 3। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना ही आपका आंसर कहलाता है। 3 और 3 मतलब 3 किया 9। तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं आपके? 9। समझ में आ रही है बात एकदम? ठीक है, पंक्ति में नंबर लिखा उसको जोड़ देना 3, कॉलम में नंबर लिखा उनको जोड़ देना 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल ही क्या कहलाता है? आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कहलाते हैं। समझ में आ गई? इससे बड़े वाले सवाल में लगा कर देखते हैं इस बात को। चलो, CHSL का सवाल है कि आयत कितने हैं? देखो, और अभी 2023 का सवाल है, भारी काम है क्या कुछ? चेक कर लूं। आपने कहा 1 2 3, नीचे को आए 1 2 3, तो जरा एक बार सम निकाल दो। कितना हो गया 3 तक का सम? 6। आप जरा 3 तक का सम कर दो, कितना हो गया? 6। 6 चंग 36। मजा आया कि नहीं आया? क्लियर है एकदम? ठीक है ना? तो अगर मजा आया तो ये सवाल आप कमेंट में कर दो, उससे अगला मैं खुद करा दूंगा। ठीक है ना? ये आप कमेंट में करके बताओगे, एक तरह से HW हो गया। ठीक है ना? होमवर्क ही है, घर पे बैठे बैठे तो देख रहे होंगे। तो अब यहां से बताओ 1 2
3 4, पंक्ति में कितने नंबर हैं 4, कॉलम में कितने नंबर हैं 2, तो 4 तक का सम कितना भाई 10, और आपका कॉलम में 2 तक का सम कितना भाई 3, तो 10 तिया 30, कितना हो गया 10 तिया 30। समझ में सबको बातें आ रही है भाई, क्लियर है फंडे सारे। चलूं आगे, बढ़ता चलूं आगे, चलो भाई। अब बात आती है ये, अभी हमने देखा था एक फिगर को कुछ ऐसे, देखा था कि नहीं देखा था, तो इसमें कितने आपके थे, कितने आपके इसमें रेक्टेंगल थे, तो आपने कहा इसमें 9, इसको बेस फिगर मान लो। क्या मान लो भाई, बेस फिगर, ठीक है। अब ये बहुत यूज होने वाली है भाई, तो इसमें कितने रेक्टेंगल है 9, कितने रेक्टेंगल होंगे भाई 9 होंगे, ठीक। अब जरा यहां से देखना भाई, अब मैंने कहा अगर इसकी मैं बात करूं, इसमें अभी कितने आपके रेक्टेंगल हैं, तो आपने कहा 2 तक का सम करेंगे तो इसमें है रेक्टेंगल 3, ठीक है। अगर एक व्हाइट लाइन इसमें खींच दूं भाई ऐसे, तो अब कितने नंबर बन गए इसमें, 1 2 3 खाने बन गए, कितने खाने बन गए 3, पहले 2 खाने थे तो सम कितना हुआ 3, अब 3 खाने बन चुके हैं तो कितना सम हो गया भाई 6, कितना सम हो गया 6। तो इसका मतलब है सिर्फ एक व्हाइट लाइन खींचते ही आपके 3 से कितने हो गए 6, कितने नए रेक्टेंगल बने, तो आपने कहा 3 रेक्टेंगल बने, तो एक लाइन खींचने से कितने रेक्टेंगल बन गए भाई 3 बन गए, ठीक है। तो अब इस आकृति में अगर मैं कुछ लाइन खींच दूं, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर, तो कितनी लाइन एक्स्ट्रा खींची मैंने, तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4, 1 से कितने बने 3, तो 4 से कितने बनेंगे भाई 12, 3 चौक 12, और बेस फिगर में कितने होते हैं भाई 9, तो टोटल कितने हो गए। कैसा भी सवाल होगा सीखो और करो, धूम मचा दो पूरी, ठीक है ना भाई। अब यहां पर देख लो इस वाले में, अगर मैं इसमें देखूं कितने हैं भाई, तो आपने कहा 1 और 2 3, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 2 लाइन खींच दूं ऐसे, 1 और 2 लाइन खींच दी मैंने, तो अब कितने भागों में कट गया 1 2 3 4, तो 4 तक का सम कितना होता है 10। तो मुझे बताओ पहले 3 थे लेकिन 2 लाइन व्हाइट खींचते ही तो कितने नए बन गए 10, तो 10 बन गए हैं, तो नए कितने हुए हैं, ठीक है ना। फिर से सुनो, 3 पहले थे, व्हाइट लाइन खींची तो 10 बन गए हैं, तो कितने एक्स्ट्रा बन गए 3 से, तो आपने कहा 7 बने, तो यहाँ 2 लाइन से कितने बन रहे हैं भाई 7 बन रहे हैं। तो ऐसी कितनी 2 लाइन खींची है, एक तो ये रही 2 लाइन और एक ये रही 2 लाइन, तो 7 और 7 14। मैंने कहा एक सिंगल लाइन से कितने बनते थे 3, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो 7 3 10, 7 3 10, 10 10 20, और बेस फिगर में कितने होते हैं, तो कितना आंसर आ गया 29। भूलोगे तो नहीं, सिंगल लाइन जब खींची तो कितने बने 3, डबल लाइन जब खींची तो कितने बने 7, तो यानी आपका आंसर आ गया। लेकिन जब 3 लाइन आ जाए तो इसको भी देख लेते हैं भाई, 3 लाइन वाले में, तो मैंने कहा 3 लाइन वाले में अगर पहले देखा तो 1 और 2, 2 तक का सम कितना 3, लेकिन इसी में अगर मैं खींच दूं 3 लाइन 1 2 3, तो अब ये कितने भागों में कट चुका है भाई 5 भागों में। 5 तक का सम कितना होता है 15 होता है, 5 तक का सम 15 होता है, पहले 3 थे अब 15 हो गए, कितने नए बने, तो आपने कहा 12 बने। तो 3 वाली लाइन कितनी है, एक तो 12 ये रही, 3 वाली लाइन कितनी है, एक 12 ये रही, एक से कितने बनेंगे 3, एक से कितने बनेंगे 3, तो 12 3 15, 12 3 15, 15 15 30, और बेस फिगर में कितने होते हैं 9, तो कितने हो गए 39। समझ में आई बात एकदम, कैसा भी ऐसा फिगर आएगा तो कर जाओगे एकदम। और ये एसएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन रहा है, न जाने कोई पेपर ऐसा बचा होगा जिसमें ये पहले ना पूछा गया हो, ठीक है। तो आपके पेपर में भी कल को रखा मिल जाए ये या इस तरीके का पैटर्न, तो अब गलती नहीं होगी, कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो बढ़ जाता हूँ आगे भाई। अब आती है आपकी कुछ ऐसी फिगर जिसमें कोई लॉजिक एकदम से नहीं लगता प्रॉपर, ठीक है, फिर भी हम इसे कोशिश करेंगे कि अपने पुराने लॉजिक से कैसे करा जाए। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ इस फिगर में कितने हैं, तो आपने कहा 2, 2 तक का सम कितना होता है 3, इस फिगर में कितने हैं 2, 2 तक का सम कितना होता है 3, ठीक है। तो 3 और 3 कितने हो गए भाई 6 हो गए, और एक आपका ये रहा, ठीक है, इससे भी एक काउंट कर लेते हैं, तो 6 और 1 7, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई। अब देखो जब हम इनको आपस में मिला रहे हैं, तो मैंने कहा ये सिंगल फिगर और ये 3 वाली फिगर को जब आपस में मिलाया तो एक तो ये बना, ठीक है। जब मैंने इसको और इसको मिलाया तो ये भी तो एक पूरा बड़ा बना, तो कितने हो गए भाई, आपने कहा इसमें भी 2 बन गए, एक तो ये छोटे वाला बना, एक आपका ये पूरा बड़े वाला बना,
और इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, एक 3 ये बन गया। क्लियर है बात भाई, समझ में आ रही है बात? फिर से देख लो भाई, एक छोटा ये बना, एक छोटा ये बना और एक पूरा ये बड़ा बन गया, तो कितने नए बन गए भाई? 3 और बन गए। और एक है जो पूरा कंप्लीट बड़ा रह गया, तो ये वाला आपका फिगर रह गया, तो कितने और हो गए भाई? 1। ठीक है, तो कितने बन गए? 11। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसमें कितने हैं? 1 2, 2 तक का सम 3। मैंने कहा ये भी 1, तो इसमें 1 ही है। मैंने कहा 1 2, 2 तक का सम 3, तो कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। क्लियर है बात एकदम? अब मैं इस फिगर में आता हूँ। इस पूरे फिगर में आपके कितनी भाई? एक लाइन ऐसे खींची तो एक तो ये और एक पूरा बड़ा ये, तो 1 और 2, 2 तक का सम कितना हो गया भाई? 3। ठीक है, कैसे? एक तो छोटा ये, एक ये वाला और एक पूरा बड़ा ये वाला, तो कितने हो गए टोटल भाई? आपके 3 हो गए। और एक बचता है जो ये पूरे बड़े से ये वाला बना, तो कितने हो गए भाई? आपने कहा 11। तो आसानी से हमने कर लिया, नहीं कर लिया? अब चलो अप्लाई करके देखते हैं इस वाली बात पर, क्या ये चीज भी लग रही है? तो हमने कहा इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 तक का सम कितना भाई? 6। 1 2 3, 3 तक का सम कितना भाई? 6। और एक बना यहाँ से। क्लियर है बात एकदम? तो आपने कहा 6 1 7 और 6 13, 13 तक तो हम आ ही चुके हैं भाई। अब मैंने कहा इस लाइन को अगर मैं देखूं तो इस लाइन से एक तो ये बना और एक आपका ये बना, ठीक है, और एक पूरा ये बड़ा बन गया, तो कितने हो गए भाई? इसमें भी आपके 3 हो गए, हाँ या ना? 13 तो ये थे, 3 और हो गए। ठीक, तो अब मैं कहूंगा इससे मिलकर ये पूरा बड़ा एक ये रह गया, तो टोटल कितने हो चुके हैं भाई? तो आपने कहा 17। चाहे कैसी भी फिगर आ रही हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है तो क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर? बढ़ता चलूं आगे? चलो ये वाला सवाल भाई, अभी सीएचएसएल में इस तरह के सवालों की भरमार थी कि हमें इसमें चतुर्भुज बताओ या आपके आयत बताओ, यानी रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना? तो अब इसमें हम चेक करते हैं कि कैसे इसको निकालें। तो भाई यहाँ पर देखना, सबसे पहले मैंने कहा 1 और 2, 2 तक का सम कितना है भाई? 3। मैंने कहा 1 2 3, 3 तक का सम कितना है भाई? 6। मैंने कहा 1 2, 2 तक का सम कितना है भाई? 3। मैंने कहा 1 2, 2 तक का सम कितना है भाई? 3। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, फिर मैंने कहा एक लाइन खिंच जाने से ये कितने, एक तो ये वाला भाग हो गया, एक आपका ये वाला भाग हो गया, तो कितने और बन गए भाई? तो आपने कहा 2 बन गए। कितने बन गए? 2 बन गए। पूरे बड़े को भी काउंट कर सकता था, लेकिन अभी नहीं करने वाला हूं, उसका रीजन बताता हूं क्यों। ठीक है, तो आपने कहा अगर मैं अब इस फिगर को देख रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई देंगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एक खाना ये रहा, एक खाना पूरा ये रहा, एक खाना ये रहा, एक खाना ये रहा। ठीक है, तो इस तरह के 4 फ्लोर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो चारों तक का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो आपने कहा 10 आ गया। लेकिन उस 10 में इस 3 में मैं ये पूरा बड़ा काउंट कर चुका हूँ, इस 6 में ये पूरा बड़ा काउंट कर चुका हूँ, इस 3 में ये पूरा बड़ा काउंट कर चुका हूँ, इस आपके 3 में ये भी पूरा बड़ा काउंट कर चुका हूँ। तो कितने माइनस करा दूं? 4। तो कितने रह गए? 6। तो आपने कहा ये कितने हो गए? 3 3 6, 3 9, 2 11, और 11 और 12 कितने हो गए भाई? तो आपने कहा 23। तो कितने हो चुके हैं भाई? 23। समझ में आ रही है बात एकदम? ठीक है, चलो अगले पर अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा इसको चेक कर लो, तो आपने कहा 1 2 3, 3 तक का सम 6, 1 2 3, 3 तक का सम कितना? 6। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 तक का सम कितना भाई? 21। ठीक है, तो 6 6 12 और 21 कितने हो चुके हैं भाई? 33। तो 33 तक तो हमने देख लिए। क्या इसके अलावा भी कुछ है? तो आपने कहा इसके अलावा सर ये बन रहा है पूरा बड़ा। ठीक है, ये बन रहा है एक पूरा बड़ा, तो कितने नए और बन गए? तो आपने कहा 2। तो आंसर कितना हो गया भाई? 35। तो इसमें आंसर है आपका 35। समझ में आ रही है बातें? बढ़ता चलूं आगे। ठीक है, ये तो सीजीएल का सवाल था। अब इसको देख लो भाई, 1 2, 2 तक का सम कितना हुआ भाई? 3। 1 2 3, 3 तक का सम कितना हुआ? 6। 1 2, 2 तक का सम कितना हुआ? 3। तो आपने कहा 3 3 6 6 12, 12 तक तो हम आ गए। ठीक है भाई, इसमें आ जाओ। अब मैंने कहा अगर मैं देखो इस फिगर को कुछ ऐसे दिखाई दे रही है 3 खानों से, तो 1 2 3, 3 तक का सम होता है 6। लेकिन ये वाला, ये सिंगल सिंगल जितने भी हैं इनको तो मैं काउंट कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ, तो कितने हो गए? ये कम, 3 कम हो गए, तो कितने रह गए? 3 ही रह गए। तो इसका मतलब है आपका इसमें कितने हैं? 3 यहाँ, 12 यहाँ, तो 15 हो चुके हैं। क्या और भी कुछ रहता है? तो आपने कहा हाँ सर, बीच में एक लाइन है, इसका भी ध्यान रखना भाई। बीच में एक लाइन है, इससे एक तो ये वाला बना
और इसी बीच की लाइन से एक ये वाला बना 2, तो 15 और 2 कितने हो गए भाई 17। समझ में आ रही है बात एकदम। एक तो सबसे पहले आपने एक एक लाइन के सारे काउंट कर लिए, फिर आपने देखा इससे जितने भी बने हैं उनको भी काउंट कर लिया, और इस बीच की लाइन का सबसे स्पेशल ध्यान रखना क्योंकि यही सबसे ज्यादा भटका देता है। इससे एक बड़ा ये बन रहा है इधर का, एक बड़ा ये बन रहा है इधर का। क्लियर है बात एकदम। तो ये आपके 17 इसमें होते हैं। कैसा भी आता है फिगर तो इसी तरीके से करोगे तो फास्ट आंसर भी निकलेगा और एक्यूरेट आंसर भी निकलेगा भाई। ठीक है, करूं आगे भाई स्लाइड। ये आ गया। अभी हमने ये आकृति करी थी, इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताना भाई, ठीक है ना। HW अभी तो हमने सीखा था ये पूरा, तो ये इसका छोटा रूप है, इसको बताना। इसको देखते हैं भाई। अब इस फिगर में बताओ कितने हैं, तो आपने कहा इसमें कितने भाई 3, इसमें 1 2 2 तक का सम 3, इसमें कितने हैं भाई 1 2 2 तक का सम 3, इसमें कितने हैं 6। ठीक, अब मैंने कहा आपने इसमें देखा 1 2 3 4, 4 खाने हैं इसमें, 4 तक का सम कितना हो गया भाई 10 हो गया। लेकिन 10 में से एक ये एक ये एक ये और एक ये काउंट हो गए, मतलब माइनस कराने पड़ेंगे 4, तो कितने रह गए 6। तो आपने कहा 15 तो यहाँ से और 6 ये, तो कितने हो चुके हैं 21 हो चुके हैं। लेकिन इसमें वो 2 वाली लाइन कितनी है, तो आपने कहा एक तो ये रही, इसने एक खाना इधर बनाया और एक खाना इधर बनाया, तो 2 एक्स्ट्रा ये हो गए। सेम एक लाइन ये रही, इसके भी इधर और इधर दोनों तरफ बना, तो कितने और जोड़ दूं 4, तो कितना हो चुका है भाई 25। समझ में आ गई बात एकदम क्लियर। करो स्लाइड आगे भाई। लो जी, इसमें बताओ कितने हैं भाई 3, कितने 6, इसमें भी कितने 6, इसमें कितने 3, तो 15 तो ये हो गए। उसके बाद आपने कहा 1 2 3, 3 तक का सम होता है 6, लेकिन इसका एक, इसका एक और इसका एक, ये काउंट कर चुका हूं, तो कितने और रह गए भाई 3 रह गए। ठीक है, कितनी लाइन है ऐसी, एक तो ये और एक आपकी ये, जो आपके 2 बना रही है, ये भी कितने बनाएगी 2 बनाएगी, तो 2 और 2 4, तो यानी कि कितने और जोड़ दूं 4 और 3 7 और 12, सॉरी 7 और 15 कितने हो गए 22, तो 22 आपके ये बन गए। फिर से देख लो 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 4 कितना भाई 19, 19 और 3 कितना 22। क्लियर हो गई बात एकदम। इसमें आ जाओ, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 6। ठीक है भाई, उसके बाद आपके 3 3 1 2 3 तक जाएगा, 3 तक का सम कितना 6, लेकिन इसमें हम ये सिंगल 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 वाले काउंट कर चुके हैं 3, तो कितने रह गए भाई आपके 3 रह गए। तो आपने कहा 15 और 3 18, तो ये हो चुके हैं। एक सिंगल लाइन आपको दिखी थी जो 2 लाइन में जा रही है, तो ये कितने बनाएगी भाई 2 एक्स्ट्रा ये बनाएगी, तो कितने हो गए भाई 20 हो गए। समझ में आ रही है बातें सबको। ठीक है, अब तो क्लियर होता जा रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट भी। क्या करना है, पहले आपको देखना है कि 1 और 2 का सम 3, 1 2 3 का सम 6, 1 2 3 का सम 6, और यहाँ पर आपने सिंगल सिंगल को देखा तो आपने कहा वो भी 6 बना रहे हैं, लेकिन उसमें से ये पूरा बड़ा मैं काउंट कर चुका हूँ 1, ये पूरा बड़ा काउंट कर चुका हूँ 2, ये पूरा बड़ा काउंट कर चुका हूँ 3, तो 3 मैंने माइनस कराए तो रह कितने गए 3। तो आपने कहा 15 और 3 18, 18 में इस लाइन की वजह से एक तो ये बनता है 1 और एक ये बनता है 2, तो ये 2 और जुड़ गए। समझ में आ गई बात एकदम। चलूं आगे। लो जी, सवाल अगला है। अब देखो CHSL में आया था कि रेक्टेंगल फाइंड करने हैं, ठीक है ना। CHSL में आपके रेक्टेंगल क्या है इस आकृति में जो आपने अभी तक नहीं देखा, तो आप मुझे बताओ ऐसा क्या इसमें दिखाई दे गया। तो अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, हाँ या ना, बताओ ऐसी आकृति दिखाई दे रही है। तो इससे कोई रेक्टेंगल बनेगा क्या, कोई रेक्टेंगल इनसे, तो आप कहोगे इनसे तो बिल्कुल नहीं बन रहा। तो कुछ आकृति ऐसे दिखाई दे रही है 1 2 3, 1 2 3 6, आपने कहा 1 और 2 तक का सम बन गया 3, लेकिन उसमें इंडिविजुअल में काउंट कर चुका हूं, तो यानी 2 माइनस करा दिया, रह कितना गया 1। हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे नहीं, मतलब वहां से नहीं हटेंगे, बिल्कुल उसी पे चलना है। अब मैंने कहा एक डबल लाइन आपको दिख रही है जो 2 खानों से होकर गुजर रही है, तो उससे कितने बनेंगे 2 और बन जाएंगे, तो 3 और 3 6 6 12। तो इसमें रेक्टेंगल कितने हैं भाई 12 रेक्टेंगल है। समझ में आ गई बात, इसमें रेक्टेंगल कितने हैं 12। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे भाई। चलो, अब इस तरह की आकृति आती है और रेक्टेंगल पूछती है, तो इसका सबसे सॉलिड फंडा यही है कि काउंटिंग कर लो हर एक खाने में। इसके अलावा तो इसमें घूम जाओगे पूरा, लेकिन आपको इस तरह की अगर आपने काउंटिंग कर ली तो फिर नहीं घूमोगे।
अब देखो जिससे सोलिड बन रहा हो, जिस नंबर से सोलिड आपका रेक्टेंगल बन रहा हो, उनको काउंट करते चलो। सिंगल सिंगल कितने हैं, तो आपने कहा 4 से पूरा बनेगा, ठीक है, 6 से पूरा बनेगा, 5 से पूरा बनेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आपका पूरा प्रॉपर खाना नहीं बना रहा जो रेक्टेंगल दिखे यानी आयत दिखे। तो कितने हो गए भाई, सिंगल सिंगल से 3। अब मैंने कहा 2 नंबर से मिलकर बनने वाले, तो आपने कहा 2 और 4 से एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, 4 और 6 से एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, और 4 और 5 से एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो कितने बन गए, 3 ये बन गए, ठीक है। अब मैं आता हूँ 3 नंबर से बन के बनने वाला। तो 3 नंबर से कोई है, तो आपने कहा कोई नहीं है। 4 नंबर से, तो 4 नंबर से एक पूरा बड़ा ये 1 2 4 6, एक है आपका 2 4 5 3, एक है आपका 4 5 6 7, तो 3 ही आपके ये हो गए। तो टोटल कितने हो चुके हैं भाई, 9। तो 9 आपके रेक्टेंगल इसमें है। समझ में आ रही है बात एकदम। इसको कर लेते हैं। हमने कहा काउंटिंग करी तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सिंगल सिंगल वाले कितने हैं, तो आपने कहा एक तो बनेगा भाई 3 से, एक बनेगा 4 से, एक बनेगा 6 से, तो कितने हो गए 3, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा 2 नंबर से बनने वाला, 1 2 और 3 से बन रहा है। चलो लिख भी देता हूँ ताकि आपको रहे। एक तो 2 और 3 से मिलकर बन रहा है, एक 3 और 5 से मिलकर बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई है जो बन रहा है, तो आपने कहा 4 5 से नहीं बनेगा, 5 7 से नहीं बनेगा, 2 6 से नहीं बनेगा, तो कोई नहीं बन रहा इसके अलावा, ठीक है। 3 नंबर से बनने वाले, तो आपने कहा 3 नंबर से बन रहा है 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा कोई है, तो आपने कहा 3 5 7, तो इससे बन गए आपके 2, तो 2 और बन गए। 4 नंबर से बनने वाला कोई नहीं है। 5 नंबर से, तो आपने कहा 2 3 4 5 6, तो इससे बना 1, तो टोटल कितने हो गए भाई, 5 और 3 8। तो इसमें रेक्टेंगल कितने हैं, 8। देखो काउंटिंग ऐसी हो सकती है इनकी, बाकी और कोई तरीका नहीं है। अगर इस तरीके से चलोगे तो हो सकता कोई भी ना बचे, हो सकता है क्या है, पूरा पक्का है कि कोई बचता ही नहीं। इंडिविजुअल काउंट करोगे कि 1 ही हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 3 ही हो सकता है, तो ऐसे में हो सकता है कोई आपको गलती से काउंट हो जाए, गलत वाला भी, ठीक है भाई। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका काउंटिंग करके। आगे भाई अब बात आती है स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन में भाई एक बात ध्यान से सुनना, कभी कभी स्ट्रेट लाइन में देखो, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, मान लो एक ट्राइंगल मैंने आपको ऐसे दिया है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन पूछो कितनी स्ट्रेट लाइन है, तो आपने कहा सीधी रेखा जो है 1 2 और 3 है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, अब कितनी है इसमें, तो आपने कहा इसमें मुझे दिखाई दे रही है सर 1 2 3 4 5 6। तो बेसिक तरीका तो यही है, लेकिन कभी कभी वो इनको अलग भी काउंट कर लेता कि इतना ही मानेगा 1, इतना ही मानेगा 2 और इतना ही मानेगा 3। मतलब इसको वो 3 आपकी सरल रेखा यानी सीधी रेखा को मानता है। चलो एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कितनी है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कोई लाइन ऐसी बच रही है, 10 और एक नीचे 11, कोई लाइन ऐसी बच रही है जिसमें आपका लाइन ना खींची हो, तो आपने कहा कोई नहीं। और कितना आंसर बोला मैंने, 11। आरपीएफएसआई का सवाल है, ठीक है ना। चलो अब इसमें देख लेते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल देख लो, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो आपने कहा 1 2 3 4। अब वर्टिकल देख लो, तो 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 4 और 4 8। मैंने कहा अब तिरछी मिर्ची देख लो, तो 1 2 और आपका 3, तो आपने कहा 4 + 4 + 3 कितने हो गए भाई, 11। या 11 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है। ये एनटीपीसी का सवाल था, ठीक है ना। आप कहोगे सर आपने जो पहले वाली बात बताई थी वही अप्लाई हुई है, ये पता नहीं कौन सी आपने बात कर दी। तो भाई इस वाली बात को मैं अब दिखाना चाहूंगा आपको कैसे। ये 2 फिगर है, इस फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है, तो आपने कहा कुछ भी अंतर नहीं है सर, ये गोला बीच में ऐसे बिल्कुल खींच रहा है, एक लाइन ऐसे खींच गई। लेकिन दोनों का देखने का तरीका, आरपीएफएसआई के सवाल है, दोनों का तरीका पूछने का अलग हो गया। कभी कभी वो क्या करता है, एक तो स्ट्रेट लाइन पूछता है, एक पूछता है मैक्सिमम नंबर में जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कितनी हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी भी पूछ लेता है वो एक तरह से, ठीक है ना। तो वो देता नहीं है लिख के पूरा कि पॉसिबिलिटी में बताना है, वो आपको बस कहेगा सरल रेखा, बस ऑप्शन ऐसे बना देगा। अब आपने कहा ऑप्शन इसमें देखते हैं, एक तो ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो 10 ऑप्शन में है, तो आपने कहा 10 और लगाकर आगे बढ़ गए, और सही भी था, ठीक है ना, सही भी था। लेकिन इस सवाल को देखो एक बार, तो इस सवाल में जब आपने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। 12 का कोई ऑप्शन नहीं था और आरपीएफएसआई का सवाल है। अब 12 का कोई ऑप्शन नहीं तो 12 फिर मैं क्या करूं इसमें? तो आपने कहा चलो 12 नहीं थी, तो अब यहाँ पर आपको वही बात लगानी थी जो मैंने आपसे कही थी। कैसे? अब इसको एक पॉइंट माना और इस पॉइंट के इधर भी एक लाइन है और इधर भी एक लाइन है, तो कितने हो गए? 2। तो ऐसे कितने पॉइंट हैं? 2 3 4 5 6। एक लाइन के इधर उधर दोनों तरफ लाइन खींची तो कितने बने? एक पॉइंट से 2 बन रहे हैं। तो ऐसे 6 पॉइंट थे, तो 6 से कितने बन जाएंगे? 6 दूनी 12। तो 12 लाइन तो पहले काउंट करी थी और 12 ही नहीं बन गई। कितने हो गए भाई? 24। क्या ऑप्शन में है? 24। ठीक है, फिर से समझ लो क्योंकि सवाल अच्छा था। ठीक है, सवाल क्या है भाई? बढ़िया सवाल है, तो दोबारा से एक बार फिर से देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, सिंगल सिंगल जो आपका बेसिक है उसको काउंट कर लिया। 1 2 3 4 5 और एक 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मैंने काउंट कर ली। जो व्हाइट से बने हैं, व्हाइट ही नंबर लिख दिया उसका, तो 12 बन गई। अब मैंने कहा इस पॉइंट के इधर भी और इधर भी लाइन खींची है, तो 2 यहां से बने, 2 यहां से बनी, 2 यहां से बनी, 2 यहां से बनी, 2 इस पॉइंट से बनी, 2 इस पॉइंट से बनी। तो कितने ऐसे पॉइंट है भाई? तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6। एक पॉइंट से 2 लाइन खींची है, तो आपके 6 पॉइंट से कितनी खिंच गई भाई? तो आपने कहा 12 ये खिंच गई। तो 12 और 12 24। तो ये 24 आपकी बन गई है, तो इसलिए 24 आंसर था इसका। समझ में आ गई बात एकदम? तो कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है पेपर में, जो कि आपका हो सकता था क्या था, 12 ऑप्शन आपको नहीं दिखा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां पर भी पॉइंट आ गया तो उसने एक पॉइंट के इधर भी रेखा मानी है और इधर भी रेखा मानी है, उनको अलग से काउंट कर लो। ठीक है, चलो एक फिगर मैं अपने आप से पूछ लेता हूँ। ठीक, मैंने कहा ये आपका फिगर है। ठीक है, कितनी स्ट्रेट लाइन है इसमें? बताओ जल्दी से। तो आप देखो, सबसे पहले मैं बेसिक काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद 6 के बाद जो भी एक्स्ट्रा बन रहा है उसको देखना शुरू करो। पहले तो मैंने देखा 1 2 और एक 3। दिखाई दी कि नहीं दी? ठीक है ना, 3। फिर मैंने कहा 4 5 और एक 6। ठीक है ना, उसके बाद मैंने दिखाई दिया 7 8 और एक 9। तो आप कहोगे 9 हो चुकी है ऐसी, लेकिन क्या और कुछ भी है? तो बिल्कुल मेरे भाई, एक आपने देखा, एक तो ये रही, ये भी तो पॉइंट था जिसको काट रहे 2 भागों में, तो 2 ये रही। आपने कहा 2 ये रही, कितनी हो गई? 6। और 2 आपकी ये रही, कितनी हो गई? मतलब 2 2 4 और 2 6, तो 6 आपकी ये रही। तो 15 और 6 कितने हो गए भाई? 21। तो इस तरह का कोई भी सवाल अगर पेपर में आता, देखो आ रहे हैं, ठीक है ना, तो कभी धोखा नहीं खाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे सवाल को और भी अच्छे से करने के लिए वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखो। ठीक है, मजबूत कर लो टॉपिक। और ऐसी मैं और भी वीडियो लेके आने वाला हूं जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।